आइए आज हम तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं। कायदा नंबर 1 जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था, तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। उनमें से सबसे पहला कायदा इजहार का है, यानी इजहार का मतलब क्या है? नून साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। और हुरूफ इजहार के कितने हुरूफ है? 6 हुरूफ है। तो इजहार का माना था जाहिर आवाज, नून की आवाज को जाहिर करना। अब इसका कायदा क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी हमजा हा आइन हा गौन खो, ये हुरूफ हलकी हमजा हा आइन हा गौन खो कहाँ से अदा होते हैं? जैसे हमजा हा हमारे निचले हलक से अदा होता है, आइन हा हमारे दरमियानी हलक से अदा होता है और गौन खो हमारे ऊपरी हलक से अदा होता है। तो ये हमजा है, आइन है, गौन खो हमारे हलक से अदा होते हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं। मतलब कैसे जाहिर करेंगे, कैसे बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे? क्या था इसका कायदा? नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए इस हर्फ में रॉ पर तनवीन आया है, तो अब कुरान मजीद में जहां कहीं भी तनवीन या फिर नून साकिन आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए वहां पर कोई ना कोई कायदा जरूर रहा है। चाहे वो इख्फा का हो सकता है कायदा, या इजहार का हो सकता है, या इखलाब का हो सकता है, या इदगाम का हो सकता है। कोई भी कायदा हो सकता है नून साकिन या तनवीन के बाद। तो हमें अब यहाँ पर ध्यान देना है, नून साकिन और तनवीन आ गया तो यहाँ तनवीन आया है, तो अब हम देखेंगे तनवीन के बाद किसका हर्फ है? ये हमजा। क्या इख्फा का हर्फ है? नहीं, इख्फा के 15 हुरूफ में से तो नहीं है। क्या इदगाम के 6 हुरूफ में से है? इदगाम के नहीं, इदगाम के 6 हुरूफ में से भी नहीं है। क्या इखलाब का हर्फ है हमजा? नहीं, इखलाब का भी हर्फ नहीं है। तो हमजा किसका हर्फ है? हमजा इजहार का हर्फ है, यानी हुरूफ हलकिया में से आने वाला हर्फ हमजा इजहार का हर्फ है। इसलिए यहाँ पर हम क्या, इजहार का कायदा हमने क्या पढ़ा था? नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आए, जैसे यहाँ पर तनवीन के बाद हमजा आया है, यहाँ नून साकिन के बाद खो आया है, यहाँ तनवीन के बाद हा हुरूफ हलकी इजहार के हर्फ में से आया है, या तनवीन के बाद हमजा आया है, यहाँ पर तनवीन के बाद आइन हुरूफ हलकी इजहार के हर्फ में से आया है। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ इजहार में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे जाहिर करेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए वन, वन, नून की आवाज पूरी जाहिर, नाक में नहीं छुपा रहे बल्कि वन वन जाहिर कर रहे। रन, रन क्यों जाहिर कर रहे हैं नून की आवाज? क्योंकि इसके बाद हम हुरूफ हल्की में से आया है। तयरन अबाबील, तयरन अबाबील, तयरन। यहाँ पर तय में यालीन का कायदा हो रहा, क्योंकि या साकिन से पहले फतहा है, या साकिन से पहले जबर है, इसलिए यालीन का कायदा हो रहा है। और रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा हो रहा है। साथ ही साथ रॉ पर तनवीन है तो यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तनवीन के बाद हर्फ इजहार में से हमजा आया है, इसीलिए हम यहाँ नून साकिन की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना करेंगे, यानी नाक में बगैर ले जाए के बगैर घुमाए के अदा करेंगे। जैसे तयरन, ऐसे नहीं, गुन्ना नहीं, तयरन अबाबील, तयरन अबाबील, इस तरह से अदा करेंगे। जैसे अबा में यहाँ पर अलिफ है, अलिफ से पहले फतहा जबर आया है, इसलिए यहाँ पर अलिफ मद का कायदा हो रहा है। तो हम इसको एक हरकत, 2 हरकत या एक अलिफ के तना खींच कर पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह बील, बील में भी यामत का कायदा हो रहा है, क्योंकि या साकिन से पहले कसरा जेर है, तो बी को भी एक अलिफ या 2 हरकत के तना खींच कर पढ़ेंगे। तयरन अबाबील, طيرا أبابيل، طيرا أبابيل، طيرا أبابيل।
ठीक है। अब यहाँ पर आइए नाउन, ना में तो अलिफ मद हो रहा है क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, तो हम इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ तनवीन आ गया। हमने क्या कहा, तनवीन या नून साकिन आते ही कोई ना कोई कायदा जरूर हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा पहचाना हम कायदा, तो नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद वाला लेटर को देख ले कि इसके बाद कौन सा हर्फ आया है, क्या इख्फा में से आया है, क्या इदगाम में से आया है, क्या इखलाब में से आया है, या इजहार में से आया है। तो यहाँ पर हा हर्फ इजहार में से आया है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है। इजहार के कायदे में हमें क्या करना है, नून की आवाज को जाहिर करना है, ना कि नाक में छुपाएंगे, ना ही गुन्ना करेंगे। जैसे नारुन, नारुन, रुन, नारुन, नाक में नहीं छुपा रहे इस तरह से, बल्कि नारुन, रुन, नून की आवाज को जाहिर कर रहे। नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, इस तरह से नून की आवाज को जाहिर कर रहे। इसी तरह यहाँ पर देखिए लिमन, नून साकिन आया है, नून साकिन के बाद हर्फ खौ, हर्फ इजहार में से आया है। नून साकिन आते ही हमें समझना है कि नून साकिन तनवीन के 4 कायदों में से कोई एक कायदा हो रहा है। कौन सा कायदा हो रहा, हम नून साकिन तनवीन के बाद वाले हर्फ को देख लेंगे किसका हर्फ है। अगर इजहार का हर्फ है तो इजहार का कायदा, इख्फा के 15 हरूफ में से कोई हर्फ आए तो इख्फा का कायदा, इदगाम के 6 हरूफ में से कोई हर्फ आए तो इदगाम का कायदा, या इखलाब के एक हर्फ बा आया तो इखलाब का कायदा। लेकिन यहाँ खौ हर्फ इजहार में से आया है तो इजहार का कायदा होगा। जैसे लिमन खौशी, लिमन खौशिया, लिमन खौशिया, सब पर हरकत है, जल्द अदा करेंगे। और नून साकिन के बाद खौ हर्फ इजहार में से आया है तो यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है, इसीलिए हम नून की आवाज को जाहिर कर कर पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी नून साकिन आया है, नून साकिन आते ही हम समझ गए कि इसके 4 कायदों में से कोई एक कायदा हो रहा है। अब कौन सा हो रहा है उसके बाद वाले हर्फ को देखेंगे। हर्फ गौइन आया है, गौइन किसका हर्फ है, गौइन इजहार का हर्फ है, तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन, मिन गौरिही, मिन गौरिही, यहाँ पर गौई में यालीन का कायदा हो रहा क्योंकि या साकिना से पहले जबर है, और ह में मद हुक्मी का कायदा हो रहा, इसे या मद की तरह खींच कर पढ़ेंगे। मिन गौरिही, हाँ हलक के बिल्कुल निचले हिस्से से आएगा इसका मखरज। गौरिही, या रो को बारी क्योंकि इसके नीचे कसरा है। इसी तरह आइए यहाँ पर यौमइज़िन, यौमइज़िन में तनवीन आ गया। तनवीन आते ही अब हमें समझ जाना है कि यहाँ कोई ना कोई कायदा जरूर हो रहा है। कौन सा हो रहा है, चारों में से देखेंगे इसके बाद वाला हर्फ कौन सा है, आइन आया है। तो आइन कौन सा हर्फ है, आइन हर्फ इजहार का हर्फ है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे यौमइज़िन, यौमइज़िन अलैहा, इज़िन, इज़िन नाक में नहीं छुपाएंगे। यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन अलैहा, इस तरह से अदा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मिन में नून साकिन आ गया, मतलब फिर यहाँ पर भी इन चारों में से कोई एक कायदा हुआ। अब यहाँ कौन सा कायदा हुआ देखेंगे, हर्फ हा आया है। हा किसका हर्फ है, हा इजहार का हर्फ है, तो हर्फ इजहार का कायदा हुआ है, यानी कायदा इजहार का हुआ है। मिनहु, मिनहु खिताबन, खिताब में अलीफ मद है, तो यहाँ पर अलीफ मद है, क्यों, अलीफ से पहले जबर है, खींच कर पढ़ेंगे। खिताबन, मिनहु खिताबन, यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए नून की आवाज जाहिर हो रही है। मिनहु खिताबन। अब फिर यहाँ पर नून साकिन आ गया है तो फिर कोई ना कोई कायदा जरूर पैदा हो रहा। अब कौन सा कायदा हो रहा, नून साकिन के बाद आइन किसका हर्फ है, आइन हर्फ इजहार है, तो इजहार का ही कायदा हो रहा है। मिन आइनिन, फिर तनवीन आ गया, मतलब फिर से कायदा हो रहा है। देखिए तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है, हमजा, तो हमजा किसका हर्फ है, इजहार का, तो यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है। मिन आइनिन आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन, तयरन अबाबील, नारुन हामियतुन, तयरन अबाबील, तयरन अबाबील, लिमन खशिया,
लिमन खशिया मिन गैरिही min ghairihi yawma idhin 'alayha yawma idhin 'alayha yawma idhin 'alayha minhu khitaban min aynin aniyatin ayn अच्छे से बोलिए min aynin aniyatin min aynin aniyatin कुफुवन तनवीन मतलब फिर से यहाँ कायदा हो गया है कौन सा देखे हमजा आया है हमजा हरफ इजहार में से है तो इजहार का कायदा हुआ है कुफुवन अहदुन अब बाकी हुरूफ में भी इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर नून साकिन के बाद आइन है तो फिर इजहार का कायदा फमन उफिया यहाँ पर भी नून साकिन है फिर हमजा इजहार का कायदा मिन अखी मन अदिना किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीज़ुन हासिदिन इज़ा हसद ठीक है। इसी तरह इन वर्ड्स को भी देख लेते हैं हम बलदन आमिनन नूहन हदैना जुरुफिन हारिन समीउन अलीमुन खुलुकिन अज़ीमिन और रॉ में देखिए रॉ में आ गया इस्तेकायदा रॉ साकिना है रॉ साकिना में कवायद जारी सिफात को जारी करेंगे सिफात तो यूं तो हर एक हर्फ में जाहिर होते हैं लेकिन साकिना में वाज़ेह होते हैं तो साकिना में पहले तो सिफत इस्मात है इस्मात यानी मखरज से अदा करते वक्त उसके अंदर फोकस हो रहा है फिर इसके अंदर सिफत इन्फिताह है इन्फिताह यानी फ्लैट माउथ से पढ़ेंगे हम इसको बगैर आवाज को मोटा करेंगे मतलब जबान को मोटी ऊपर उठाने के साथ ही साथ इसमें सिफत इस्तिला है यानी इसको बारीक पढ़ेंगे सिफत इस्तिला की वजह से इसको हम बारीक पढ़ेंगे फिर इसके अंदर है सिफत रखावा सिफत तवस्सुत का मतलब है इसकी आवाज ना ही एकदम रोक देंगे शिद्दा की तरह ना ही रखावा की तरह लंबी करेंगे फिर इसके अंदर है सिफत जहर की वजह से इसकी आवाज बुलंद हो रही है और छठवीं सिफत इसमें है सिफत तिकरार यानी इसके मखरज में वाइब्रेशन पैदा होगा जैसे और यहाँ पर लेकिन रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2 हो रहा है क्योंकि रॉ साकिना से पहले जबर है इसलिए रॉ को मोटा पढ़ेंगे قرضا حسنا ملاق حسابيه قوما غيركم कुम ध्यान दीजिए मीम साकिन को तवस्सुत सिफत की वजह से ना मोटा पढ़ेंगे ना लंबा करेंगे बल्कि कुम इस तरह से स्टॉप करिए कुम इसी तरह हा और मीम में बाकी बारीक पढ़ने वाला हर्फ है हा भी बारीक पढ़ने वाला हर्फ है हा में सिफते हम से तो इसलिए हवा जारी हो गया बई हिसाबिया यह और रखावा है आवाज भी जारी होगी बिया और बाकी लाइट पढ़ेंगे ठीक है قوما غيركم قليلة غلبت हमस के शिद्दा के बाद हमस आ रही है सिफत इसलिए हवा एकदम वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रही है غلبت अलीमुन खबीर इजहार का सबक जिसमें हमें नून की आवाज को जाहिर करना था इसी अगला चैप्टर हम इक्फा का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए इक्फा के चैप्टर से एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ताकि इक्फा और इजहार में सबक में आसानी हो जैसे
देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए नून साकिन आ गया, तो नून साकिन के बाद हर्फ ता आया, तो क्या हर्फ ता इजहार का हर्फ है? नहीं, इख्फा का हर्फ है। तो यहाँ पर इख्फा का कायदा हो रहा है। जैसे हमने इजहार में हाँ, कहीं पर आइन, कहीं पर खौ, कहीं पर गौइन, इस तरह के हरूफ देखे थे, वहां पर इजहार का कायदा हुआ था। यहाँ पर भी तनवीन हुआ, मतलब कोई ना कोई कायदा हुआ। तो तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? दाल है। तो यहाँ पर दाल किसका हर्फ है? इख्फा का, तो इख्फा का कायदा हुआ। तब इख्फा के कायदे में जिस तरह से आवाज को नाक में छिपाकर घुमाना है, यहाँ पर वैसे घुमाएंगे, लेकिन इजहार में आवाज को नहीं छुपाना।